राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का आपके अपने लड्डू गोपाल चैनल में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लेकर आई हूँ कि लड्डू गोपाल जी को दिन में कितनी बार हमें भोग लगाना चाहिए। तो सबसे पहले आइए दर्शन करते हैं हमारे लड्डू लाडली जी के। चलिए, ये रहे हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल, नटखट लड्डू गोपाल और हमारी बाल राधा रानी। आज इन्होंने न्यू ज्वेलरी धारण की है। आज इनका मन था न्यू ज्वेलरी पहनने का। ये बोर हो चुके थे अपनी पुरानी ज्वेलरी से। तो देखिए, आज इन्होंने कड़े भी और माला भी बिल्कुल न्यू डाले हैं दोनों ने। इतने नटखट हैं हमारे लड्डू गोपाल जी और ऐसे ही लीला करते रहते हैं मैया के साथ। तो फ्रेंड्स, देखिए कितने प्यारे और सुंदर लग रहे हैं। राधा रानी तो हमेशा मुस्कुराती रहती है, बिल्कुल हमारी भोली भाली है हमारी प्यारी सी राधा रानी तो। और हमारे नटखट लड्डू गोपाल। तो चलिए आइए मैं बताती हूँ। सुबह में इनको जब हम उठाते हैं जितने बजे भी, तो उस समय दूध और मिश्री का भोग दिया जाता है इनको। और उसके बाद स्नान कराने के बाद मैं इनको फ्रूट का भोग देती हूँ और साथ में कुछ इनके लिए स्पेशल बनाती हूँ। अगर कुछ नहीं बनाती तो फ्रूट और दूध का भोग तो अवश्य ही इनको देती हूँ स्नान के बाद। तो ये देखिए, यहाँ पे आज मैंने सुबह के भोग में इनके लिए बनाया है सूजी का हलवा। और यहाँ पे मेरे पास बॉइल्ड चने थे, उनको मैंने फ्राई किया है मसालों के साथ। तो आज इसका मैंने भोग लगाया है। मैं हमेशा सात्विक भोग ही इनको हमेशा लगाती हूँ और लड्डू गोपाल जी को हमेशा सात्विक भोग ही लगाना चाहिए। चाहे आपके घर में प्याज लहसुन का यूज़ हो रहा हो, तब भी आपको इनको वो नहीं देना है, सिर्फ सात्विक भोग ही देना है। अगर आप इनके लिए स्पेशल नहीं बना सकते तो फ्रूट और दूध मिश्री इन चीज़ों का आप भोग दे सकते हैं। और ये दही का, माखन का, इन सब चीज़ों का आप मॉर्निंग में इनको भोग दे सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, मैं तो अक्सर मॉर्निंग में सुबह इनके लिए कुछ स्पेशल ही बनाती हूँ। और क्योंकि दिन भर तो फिर जो घर का बनता है तो वही बिना प्याज का इनको भोग लगाती हूँ। और फ्रेंड्स, ये देखिए सुबह का इनका भोग हो चुका है। अब मैं करूँगी इनके दोपहर के भोग की तैयारी। आज दोपहर के भोग में बन रहे हैं वेजिटेबल राइस। ये देखिए, चावल को मैंने भिगो लिया था और यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स हैं। यहाँ पे मैं डालूँगी सोयाबीन की बड़ी और यहाँ पे प्याज का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा। मैं आपको दिखाती हूँ बनाना कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है एक कुकर में और इसमें अब मैं डालूँगी तेज़पत्ता, 2 तेज़पत्ते, और डालूँगी 2 लौंग और थोड़ा सा जीरा। आप अपने घर में जिस भी तरीके से बनाते हैं बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्याज का यूज़ आपको नहीं करना है। इसमें मैंने अब न्यूट्रीला डाल दी है और सारी वेजिटेबल्स भी डाल दी हैं। जो जो वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल हैं आप वो डाल सकते हैं। अब इसके बाद मैं इसमें कुछ बेसिक से मसाले डालूँगी। ज़्यादा अधिक मिर्च मसाले मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि लड्डू गोपाल जी छोटे बालक हैं तो उनको मिर्ची लग जाती है और हम भी ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले नहीं खाते हैं। तो मैंने नॉर्मल ही डाले हैं हल्दी, नमक, लाल मिर्च और धनिया पाउडर। और अब मैं इसको थोड़ा सौटे कर लूँगी और उसके बाद इसमें राइस डाल दूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चावल भी डाल दिए हैं। अब इसमें चावल के अकॉर्डिंग जितना पानी मेरे को डालना है उतना मैं डालूँगी और आपको भी अपनी वेजिटेबल और चावल के हिसाब से पानी डाल लीजिए। इसके बाद अब मैं इसमें 1 या 2 सीटी इसमें लगवाऊँगी। और देखिए, अब यहाँ पर मैंने साथ में रायता भी डाल लिया है बूंदी का, क्योंकि पुलाव के साथ बूंदी का रायता बहुत टेस्टी लगता है, तो वो भी मैंने डाल लिया है। और यहाँ पर देखिए चावल हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी की भोग की थाली तैयार करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने चावल, रायता और थोड़े से खीरे भी रख लिए हैं साथ में। वैसे हमारे लड्डू गोपाल जी को मीठा भी खाना बहुत पसंद है। सुबह में उनके लिए हलवा हो चुका था, अब लेकिन मेरे पास अभी कोई मिठाई वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो मैं अभी इसका भोग लगा दूँगी और साथ में उनको चीनी साथ में दे दूँगी या गुड़ दे दूँगी। और देखिए, अब हमारे लड्डू गोपाल जी भोग ग्रहण कर रहे हैं। थोड़ी देर मैं इनके पास रख देती हूँ भोग, लेकिन बाद में रखती हूँ, पहले मैं इनको अपने हाथों से खिलाती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं इनके पास रख के चली जाऊँगी, पता नहीं इन्होंने खाया है या नहीं खाया, तो मेरे मन को तसल्ली नहीं होती है। तो मैं अपने हाथों से इनको भोग खिलाती हूँ, इसीलिए आपको दिखा भी रही हूँ। और उसके बाद मैं 5 मिनट के लिए और इनके पास छोड़ के चली जाती हूँ कि इनको और खाना हो तो ये खा लें। तो आप भी इसी प्रकार से, अगर आपके पास लड्डू लाडली जी हैं तो इसी प्रकार से उनकी सेवा कीजिए और उनको इतने प्यार से भोग खिलाइए। देखिए, लड्डू गोपाल जी छोटे बालक हैं तो उनके अपने हाथों से आप थोड़ा बहुत खिलाइए और ये प्रसाद स्वरूप में बन जाता है और इसी को फिर हम सब मिलके ग्रहण कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा।
तो फ्रेंड्स इस प्रकार से दोपहर का भोग हो गया। अब यहाँ पर शाम को फिर बच्चों को भूख लगती है, जैसे घर में भी बच्चे कुछ मांगते हैं, तो मैंने यहाँ पर स्वीट कॉर्न बॉईल किए हैं। उसमें नमक और थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च और नींबू डाला है इसमें। और अब मैं ये पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगाऊंगी और बाद में घर के सभी लोग ग्रहण करेंगे। शाम को भी अक्सर कुछ ना कुछ भोग में दिया जाता है। अगर कुछ नहीं होता तो हम बिस्किट का या नमकीन का, मटरी का कुछ भी भोग लगा सकते हैं उनको। और गर्मी अधिक है तो उनको शरबत वगैरह दे सकते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे लड्डू लाडली जी चॉकलेट खा रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड रात को शॉप से आए थे तो वो 2 चॉकलेट लेके आए थे। तो सबसे पहले हमने अपने लड्डू लाडली जी को भोग लगाया, बाद में इसी को हम सब ने शेयर करके खाया। तो घर में जो भी कुछ आता है वो भी भोग ज़रूर लगाया जाता है। रात का समय हो चुका है, रात में अक्सर हमारे घर में दाल बनती है, तो हम प्याज यूज़ होता है हमारे घर में, तो लेकिन मैं इनके लिए बॉइल्ड दाल निकालती हूँ। उसमें कभी जीरे का तड़का लगा देती हूँ या देसी घी डाल देती हूँ या मक्खन डाल देती हूँ। और इनके लिए 2 छोटी छोटी रोटी बनाती हूँ, आप परांठी बना लीजिए कुछ भी, और उसके ऊपर मक्खन या घी रखिए और साथ में मैं चीनी रख देती हूँ रोटी पर, और साथ में खीरे सैलेड वगैरह दे देती हूँ। तो आप भी फ्रेंड्स रात को आपके घर में जो भी कुछ बने वो भी उनको ज़रूर भोग लगाइए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी हमारे घर के सदस्य हैं। जिस प्रकार से हम 3 समय का भोजन करते हैं 3-4 बार, उतने टाइम तो उनको भोग ज़रूर से लगाना चाहिए। तो रात में मेरा यही होता है। और इसके बाद अगर खाना लेट हो जाता है तो मैं दूध का भोग नहीं देती हूँ, नहीं तो अक्सर कभी खाना नहीं वो खाते हैं या शाम में कुछ खा लेते हैं तो रात में मैं फिर दूध का भोग उनको दे देती हूँ। तो हमें 4 बार तो भोग लगाना ही चाहिए। 3 समय हम खाना खाते हैं और शाम को स्नैक्स में कुछ थोड़ा बहुत आप दे दीजिए। घर में चाय के साथ समोसे वगैरह कभी कुछ आ जाते हैं तो उनका भोग लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इतना तो भोग हमें ज़रूर लगाना ही चाहिए अगर आपने लड्डू गोपाल जी घर में बैठाए हुए हैं। नहीं तो जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो सुबह शाम भी भोग लगा सकते हैं। और जो भी आप घर में लाएं सबसे पहले प्रभु को भोग लगाएं। और देखिए आपके घर में इतनी बरकत आएगी, इतनी सुख शांति आएगी, आप देखते रह जाएंगे।